हे गाइस, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जी स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। काला, गोरा, लंबा, दयालु, भारी, दो, चार, ये सारे शब्द विशेषण के उदाहरण हैं। हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण का क्षेत्र और ब्रॉड है और बड़ा है। तो देखते हैं परिभाषा को। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा, गोरा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। इन वाक्यों को देखिए। वाक्य नंबर 1, आसमान का रंग नीला है। दूसरा वाक्य, मोहन एक अच्छा लड़का है। इन दोनों वाक्यों में नीला और अच्छा शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। छठे वाक्य को देखिए, थोड़ा दूध ले आओ। और सातवें वाक्य को देखिए, 5 लीटर दूध मोहन को दे दो। ये दोनों परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। लेकिन विशेषण के भेद को समझने से पहले आइए हम समझें कि विशेष्य क्या है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे विद्वान अध्यापक, सुंदर गीता, थोड़ा सा जल। तो विद्वान अध्यापक में अध्यापक विशेष हैं क्योंकि अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है कि अध्यापक विद्वान है। यानी यहाँ पर विद्वान विशेषण शब्द है और अध्यापक विशेष्य शब्द है। सुंदर गीता, गीता विशेष्य है जबकि सुंदर शब्द एक विशेषण है। अब बात करूँगा प्रविशेषण की। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, या यूं कहिए कि जो शब्द विशेषण की मात्रा का बोध कराए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत साहसी है, मोहन कम खर्चीला है। विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके सारे विशेषण के भेदों को देखें। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, वह लंबा पेड़ है। पहले वाक्य में कालिदास के गुण की बात हो रही है जो विद्वान शब्द बताता है, अतः यहाँ पर विद्वान शब्द गुणवाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में पेड़ के गुण की बात बताई जा रही है कि पेड़ कैसा है, तो पेड़ लंबा है, अतः यहाँ पर लंबा शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, 5, 10, अनेक, कई। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 40 बच्चे, 10 पुस्तकें, 1 दर्जन केले आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ फल, थोड़ी किताबें, कुछ लोग आदि। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चावल, 1 किलो घी, थोड़ा आटा, कम तेल, सेर भर दाल आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 1 टन दाल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लोटा भर दूध, कम घी आदि। गाइस, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को समझना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर आप दुकानदार से जो भी चीज़ें खरीदते हैं, यदि दुकानदार उसे काउंट करके दे, गिन कर दे तो संख्यावाचक विशेषण है, और माप तौल कर दे तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक के दो भेद हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। तो जिन वस्तुओं की संख्या पता न हो वो अनिश्चित संख्या है, और जिन वस्तुओं की संख्या पता हो वो निश्चित संख्या है। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 किलो आटा, 2 किलो घी, 3 लीटर दूध, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ आटा, थोड़ा चावल, मात्रा कितनी है ये पता न चल पाए तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द वाले विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द ही संज्ञा के पहले लग के और विशेषण का काम करते हैं। इसकी परिभाषा को देखें। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक आदि। गाइस, विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। इन अवस्थाओं का काम यह है कि संज्ञा और सर्वनाम में विशेषण की मात्रा क्या है इसको बताना। मूलावस्था यह बताता है, एक उदाहरण के तौर पर, कि मूलावस्था में अच्छा शब्द लिया, विशेषण है। उत्तरावस्था में थोड़ा और अच्छा, और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। इस स्लाइड को देख सकते हैं आप। इसमें एक शब्द मैं लेता हूँ महान, तो महान, महानतर, महानतम। मूलावस्था महान, उत्तरावस्था महानतर और उत्तमावस्था महानतम। इसी तरह कठोर, कठोर।